नमस्कार। देखिए, अगर भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझना है तो उसके त्योहारों से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज चलिए इसी रंगीन और कह सकते हैं जीवंत दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर के लिए हमारा गाइड होगा ये नक्शा। अब ये सिर्फ एक मैप नहीं है, बल्कि समझिए कि ये हजारों उत्सवों वाली इस धरती की आत्मा को समझने का एक रास्ता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर भारत से। एक ऐसा इलाका जहां आपको बर्फीले पहाड़ भी मिलेंगे और विशाल नदियों के मैदान भी। और पता है, हर जगह जश्न का अंदाज एकदम अलग है। तो इस नक्शे पर अगर हम देखें तो उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और जाहिर है, हर राज्य की अपनी एक बिल्कुल अलग अनूठी सांस्कृतिक पहचान है। और यहाँ ना कुछ बड़े दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं, लद्दाख और हिमाचल, वहाँ लोसर मनाया जाता है, जो कि तिब्बती नया साल है। और फिर जैसे ही हम मैदानी इलाकों में आते हैं, मतलब पंजाब और हरियाणा, तो वहाँ फसल कटाई के जश्न, लोहड़ी और बैसाखी की धूम मच जाती है। और हाँ, कुंभ मेले को कैसे भूल सकते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पवित्र नदियों के किनारे होता है। ठीक है, तो उत्तर से अब चलते हैं पूर्व की ओर। और जैसे ही हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं ना, तो पूरा लैंडस्केप बदल जाता है और उसके साथ ही उत्सवों का रंग-ढंग भी। यहाँ पवित्र नदियाँ भी हैं और हरी भरी पहाड़ियाँ भी, मतलब एक अलग ही दुनिया है। ये इलाका बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा है। सोचिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर पूरे के पूरे उत्तर पूर्वी राज्य इसी में आते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के त्योहारों की खासियत ये है कि इनमें प्रकृति और भक्ति का एक बड़ा गहरा संगम देखने को मिलता है। जैसे बिहार की छठ पूजा, जो सूर्य देव की उपासना है, या फिर पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, जो शक्ति का उत्सव है। और हाँ, ओडिशा की रथ यात्रा, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें भगवान जगन्नाथ विशाल रथों पर निकलते हैं। और जैसे ही हम उत्तर पूर्व में कदम रखते हैं, तो विविधता जैसे अपने चरम पर पहुंच जाती है। मेरा मतलब है, यहाँ हर राज्य का, हर जनजाति का अपना एक अलग अनूठा त्योहार है। मिजोरम का वसंत उत्सव, चैप्चरकुट हो, या अरुणाचल का सोलुंग, हर त्योहार उनकी संस्कृति और परंपराओं की एक झलक देता है। ये सच में कमाल है। इन्हीं सब में से एक बहुत ही खास है हॉर्नबिल महोत्सव। इसे नागालैंड में त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये इस इलाके की सभी जनजातियों को एक मंच पर लाता है, जहां वो अपनी शानदार विरासत का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए अब पूर्व से निकलकर भारत के पश्चिमी हिस्से की ओर चलते हैं। ये वो इलाका है जहां रेगिस्तान भी है, समुद्री तट भी हैं और प्राचीन कला भी। और यहाँ के त्योहार भी बिल्कुल उतने ही रंगीन और कह सकते हैं वाइब्रेंट है। यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। तो चलिए देखते हैं कि इन राज्यों में जश्न का माहौल कैसा होता है। एक बात तो तय है, यहाँ के उत्सवों में ऊर्जा और उत्साह की कोई कमी नहीं है। चाहे वो गुजरात में नवरात्रि का गरबा हो, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की धूमधाम हो, राजस्थान के पुष्कर मेले के रंग हो, या फिर मध्य प्रदेश के खजुराहो नृत्य महोत्सव की कला, हर तरफ बस जश्न ही जश्न है। और हाँ, उत्तरायण की बात तो करनी ही पड़ेगी, जिसे पतंग महोत्सव भी कहते हैं। जरा सोच कर देखिए, मकर संक्रांति का दिन, गुजरात और पूरा का पूरा आसमान हजारों रंग बिरंगी पतंगों से ढका हुआ है। क्या नज़ारा होता होगा वो, है ना? तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, दक्षिण भारत। ये इलाका अपनी प्राचीन परंपराओं, फसलों से जुड़े त्योहारों और बहुत ही भव्य जुलूसों के लिए जाना जाता है। तो इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के त्योहारों को। दक्षिण में आप देखेंगे कि कई त्योहार फसल और प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हैं, जैसे केरल का ओणम है या तमिलनाडु का पोंगल। और दूसरी तरफ मैसूर दशहरा और त्रिशूर पुरम जैसे त्योहार भी हैं, जो अपनी शान और शौकत और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। सोचिए, हाथियों के साथ कितने बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। इसी दौरान एक और चीज का जिक्र आता है, जल्लीकट्टू का। ये तमिलनाडु में पोंगल के समय होने वाला एक पारंपरिक खेल है, जिसे साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो
उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इस पूरे सफर के बाद एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये उत्सव, ये त्योहार, ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो भारत की इस जबरदस्त विविधता को एक साथ पिरोता है। इसे ऐसे समझिए, हर इलाके का अपना एक अलग ही फ्लेवर है। जैसे उत्तर का कुंभ मेला आस्था का प्रतीक है, तो वहीं पूर्व का हॉर्नबिल महोत्सव वहाँ की संस्कृति को दिखाता है। पश्चिम का नवरात्रि उत्सव पूरी तरह से ऊर्जा और जोश से भरा है, तो दक्षिण का ओणम परंपरा और फसल का जश्न मनाता है। लेकिन एक मिनट, इस नक्शे पे लिखा है भाग 1, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि और कौन से उत्सव, कौन सी परंपराएं और कौन से जश्न हैं जो भारत की असली आत्मा को दिखाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना।